नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा। आपके साथ स्टूडियो में विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी आ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी बस पहुंच ही रहे हैं प्रोग्राम में। तो तब तक मैं आपको दिखाता हूं कुछ तस्वीरें, और अच्छी तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें पॉलिटिक्स में आनी ही चाहिए। और इसके बहाने फिर हम और बातें कर लेंगे कि कौन ऐसी राजनीति कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। अच्छी सुंदर तस्वीर पहली बार होगा शायद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार का कोई नेता एक साथ चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। जी हां, खबर यही है कि प्रधानमंत्री बैठे हैं और बगल में बैठी हुई हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तस्वीरें आज संसद की, आज आखिरी दिन है इस सत्र का, और आज ये परंपरा है कि आखिरी दिन सत्र के जो स्पीकर होते हैं वो अपने चेंबर में, अपने दफ्तर में बुलाते हैं, फ्लोर लीडर्स को बुलाते हैं। तो वहीं ये मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आए हुए थे और इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुए। तस्वीर आप जरा देख लीजिए सर। नाम जो पहचान पा रहे हो सब जरा प्लीज आप व्यूअर्स को लिए बता दें। राजनाथ जी दिख रहे हैं, राजनाथ जी के बगल में प्रियंका जी, लोकसभा स्पीकर है, प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह जी है वहां पर, और हंसी मजाक हो रहा है। समाजवादी पार्टी से उनके भाई यादव है, प्रहलाद जोशी वहां पर दिख रहे हैं, ललन सिंह बैठे हुए वहां पर, राजीव राय भी हैं शायद इसमें। हाँ, सभी राजनीतिक दलों के लोग। वो आज सेशन खत्म हुआ ना लोकसभा का, तो उसके बाद की चाय, जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि चाय पर यदि ये बात हो तो अच्छा रहता है कि अब सेशन खत्म हुआ है। और ये ऐसी ही दिन जो पिछला सत्र था जब चाय पर बुलाया था ओम बिरला जी ने, उस वक्त कोई नहीं गया था कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी नहीं गए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है, वो नहीं गए थे। लेकिन इस बार राहुल जी विदेश में हैं, प्रियंका जी यहां हैं और प्रियंका जी गई उस मीटिंग में। ये इन दोनों की राजनीति का अंतर दिख रहा है ना। अच्छा, इसमें क्या गलत है बता दें कोई। जितना मैंने पढ़ा, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा, कहीं प्रियंका जी की साड़ी का रंग देख रहे हैं आप, काले रंग की साड़ी पहन के गई हैं। ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है। कहीं मैंने पढ़ा ऐसा कि ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट था। ये जो मनरेगा, जी हाँ, मनरेगा का जी राम जी बिल किया गया, तो उसमें गांधी जी को हटाने में के लिए ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, वो विरोध के तौर पर उन्होंने काला रंग पहना हुआ है। इसके बावजूद वहां बैठी हुई हैं और डायरेक्ट बात कर रही है मोदी जी से। ये भी गौर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप हैं और बाकी लोग बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं। सीधे मजाक हो रही है, मतलब हंसी मजाक हो रहा है, सीधे इंटरेक्शन हो रहा है प्रियंका गांधी का और प्रधानमंत्री का। कुमारी शैलजा भी है वहां। और ये संवाद टूट चुका था, ये खत्म हो चुका था। मतलब प्राइम मिनिस्टर, अब ये ट्विटर पर बधाई दे देना जन्मदिन की, ये तो अलग बातें होती हैं। इसके अलावा कोई संवाद है ही नहीं। अभी एक तस्वीर आई थी जिसमें पार्लियामेंट में माल्यार्पण करने का दिन था कुछ महापुरुषों को या शहीदों का था, 13 दिसंबर। तो मोदी जी के ठीक पीछे राहुल गांधी खड़े थे उस कतार में, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। एक शब्द भी, मुझे तो नहीं लगता कि वहां नमस्ते भी हुई होगी दोनों की। लेकिन प्रियंका गांधी का स्टाइल अलग है, विरोध करने के लिए ये भी कि हम काला रंग दिखाएंगे और प्रधानमंत्री के सामने बैठेंगे और अपनी बात भी करेंगे हम। और प्रियंका जी की एक और तस्वीर आपने नहीं देखी, कल की तस्वीर है कि वो नितिन गडकरी जी के पास पहुंच गए। अभी आ रहा हूं, अभी उसी पे आ रहा था मैं। तो ये पहली तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी अक्सर प्रधानमंत्री के सामने तो किसी ओकेजन पर सीधे मौजूद होने से बचती ही है, मतलब कम से कम गांधी परिवार। और प्रधानमंत्री के भाषणों में कितना वॉकआउट हुआ है, इस बार अमित शाह बोल रहे थे तो कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। अब राहुल जी को ले लीजिए आप, 15 अगस्त के कार्यक्रम में राहुल जी नहीं जाएंगे, 26 जनवरी के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं जाएंगे, सीजीआई की शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, सीजीआई के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में नहीं जाएंगे। यानी जितने ऐसे आपके परंपरागत मौके होते हैं, राहुल गांधी उनसे बचते हैं। उल्टा है यहां पर दिख रहा है आपको। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि प्रियंका जी ने ये काम करने से पहले क्या राहुल जी से फोन पे आईएसडी कॉल लगा के या व्हाट्सएप कॉल लगा के बात की कि नहीं की, कि भाई मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। लेकिन वो आई, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है। तो ये तस्वीर नंबर 1। फिर अब मैं आपको, अब जिसका विजय जी जिक्र कर रहे थे, वो दूसरी तस्वीर में मैं आपको दिखा देता हूं। इंटरेस्टिंग, वो बहुत मजेदार तस्वीर है वो। वैसे तो देखिए, नितिन गडकरी जी सर्वप्रिय नेता हैं। मंत्रियों में कोई व्यक्ति नितिन गडकरी की आपको बुराई करता नहीं दिखेगा, बल्कि नितिन जी के बयान कई बार ऐसे होते हैं कि उससे मौका मिल जाता है पार्टी को असहज कर देते हैं, मोदी जी और अमित शाह जी को घेरने का। ये तस्वीर आई साहब कि गडकरी जी के बगल में वो बैठी हुई हैं और वो अपना कुछ वो उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का काम था। पार्लियामेंट ऑफिस में है उनके, नितिन जी के पार्लियामेंट ऑफिस में, तो उनका अपना कोई काम था कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो वो उनसे करवा रही थी। अब इसके पीछे की कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी यह है कि प्रियंका गांधी ने हाउस में बोला, स्पीकर वो बोल रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं नितिन जी बहुत समय से आपसे समय मांग रही हूं,
क्यों मिली वो, ये मैं आपको कहानी बता रहा हूँ कि आखिर क्यों मुलाकात हुई गडकरी जी की और इनकी। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत समय से आपका जो है समय मांग रही हूँ, समय नहीं मिल रहा है आपका। तो गडकरी जी ने तुरंत इनको बुलाया, अपने दफ्तर में बुलाया और वहाँ पर केवल बुलाया ही नहीं, चाय पिलाई और फिर उनको कुछ स्नैक्स पे उनके सामने कुछ मतलब व्यंजन उनके सामने रखा गया, उन्होंने खुद बनाया था, चावल की खीर खिलाई, जो उन्होंने खुद बनाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसको अंग्रेजी में सब जगह मैं देख रहा हूँ राइस बाउल या राइस बॉल, राइस बाउल जो है वो उनको पेश किया गया। तो ये भी पता लगा कि गडकरी जी ने जो है खुद ये जो है व्यंजन जो है तैयार किया था। पहले आप वो पार्लियामेंट वाला उनका वो बयान सुनाइए प्रियंका जी का, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं समय मांग रही हूँ, मिल नहीं रहा। This is regarding the highway between Chandigarh and Simla, which has very similar issues as the honourable member raised, except that in many places it seems like the retaining wall is so low that those are the very places where the landslide is taking place. So may I request you to please look into the matter? And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती। अब ये कितना हंसते मुस्कुराते बात हो गई। मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता राहुल गांधी को ऐसे बात करते हुए। राहुल गांधी भी तो सांसद हैं। अच्छा, वैसे ये शायद हिमाचल की बात करी नहीं, क्योंकि हिमाचल में उनका घर है प्रियंका जी का, तो वहां वो कह रही थी, लेकिन वो ये कह रही थी कि इसके अलावा, वो तो क्वेश्चन आवर में उसका सवाल था, लेकिन वो कह रही थी मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में भी आपसे बात करनी है। कई रूट्स के, उनके 7 रूट्स वहां पर कुछ हैं जिन पर काम होना है, तो उसके लिए भी बात कर रही थी। ये तो क्वेश्चन आवर में अपने हिमाचल की बात कर रही थी। लेकिन आप सोचिए कि राहुल जी क्या इस तरह से मुस्कुरा कर बात करते, वो कहते मैं कितने समय से आपको कह रहा हूँ टाइम नहीं देते हैं मंत्री जी, इनके पास टाइम ही नहीं है अपने सांसदों से बात करने का। उन्होंने प्यार से कहा, हंसते मुस्कुराते कहा कि मैं जून से समय मांग रही हूँ आपसे। और नितिन जी बिल्कुल डिसआर्म हो गए। उन्होंने कहा अरे आप क्वेश्चन आवर अभी आई, क्वेश्चन आवर खत्म होता है, इसके बाद तुरंत आइए, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, तुरंत आप सीधे मेरे। अच्छा, मैंने सुना है कि उन्होंने ये भी कहा कि जब भाई के काम किए हैं मैंने आपके, तो बहन का क्यों नहीं करूंगा, ये भी कहा उन्होंने। गडकरी साहब का रिएक्शन देखिए, जब प्रियंका गांधी मिलने गई और प्रियंका गांधी ने बताया कि भाई वायनाड में जब इतनी बारिश हुई थी, रोड खराब हो गई है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की रोड खराब है, और केरल सरकार ने कई लेटर भेजे, मैंने भी आपको दिया है, मेरी सांसद निधि से मैंने पैसा सैंक्शन करने के लिए भी कहा है। गडकरी जी ने पूरा मामला समझा, अधिकारियों को वहां फोन किया, अधिकारी को बोला कि इसका पूरा डिटेल बनाकर लेकर आइए और ये काम मुझे 31 तारीख के पहले आप मेरे पास लेकर आना, मुझे इसको सैंक्शन देना है। मतलब ऑन द स्पॉट गडकरी ने उस चीजों को समझा जो प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जिस हम्बल तरीके से गई उनके पास कि समय दीजिए, अपनी बात रखी, हम्बल तरीका बताया ना। उन्होंने ये नहीं बताया मैं गांधी परिवार की वारिस हूं, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। बात कर रहे हैं व्यवहार की, पॉलिटिकल व्यवहार की। और अमित शाह जी से भी मिलकर आई है पहले पिछले दिनों। ये एक बार जरा ये वाला जो तस्वीर है इसका जरा पूरा ऑडियो के साथ सुना दीजिए गडकरी जी के साथ। और ये दोनों के बीच देखिए, दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो रही है। तो वही बात है, देखें राहुल जी के में ये व्यवहार नहीं है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें यही कहा गया था कि राहुल जी एंग्री यंग मैन बन गए। अजय अमिताभ बच्चन को सुहाता है, राहुल जी को नहीं सुहाता, और पॉलिटिक्स में हर वक्त नहीं चलता। तेवर की जरूरत होती है तो कभी तेवर दिखाओ। प्रियंका गांधी भी पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करती हैं, फुल तेवर के साथ कर रही हैं। अभी जो नेशनल हेराल्ड पर हुआ, कोर्ट ने जो संज्ञान नहीं लिया चार्जशीट का, क्या कम तीखा बोला प्रियंका गांधी ने? या पार्लियामेंट में भाषण में मोदी जी के फैक्ट्स करेक्ट जब उन्होंने किए तथाकथित तौर पर, तो क्या कम तीखा था वो बात? लेकिन बात करने का एक तरीका था और दूसरे आदमी को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। दोनों तस्वीरें एक साथ ले लीजिए, ये वाली भी और आज प्रधानमंत्री और स्पीकर साहब के जो ऑफिस में मुलाकात हुई है, वो उन दोनों तस्वीरों को एक साथ ले लीजिए, फिर बात कर लेते हैं। त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, प्रोफेसर साहब भी। प्रियंका जी प्रधानमंत्री से मिलाई, गडकरी से मिले, आप लोग दफ्तर ही नहीं पहुंच पा रहे थे। ये भी चाय पर थे ना। तो ये तस्वीर है साहब आज की, ये है आज की 2 तस्वीरें, और ये इंडियन पॉलिटिक्स का डिस्कशन है। इंडियन पॉलिटिक्स की तस्वीर ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, या वो होनी चाहिए जो राहुल जी दिखाते हैं हमको? त्रिपाठी जी देखिए, प्रियंका गांधी को लेकर कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं और कई बार ये लगता है कि प्रियंका भी फुल टाइम पॉलिटिशियन के तौर पर काम नहीं करती हैं,
कई बार ये भी लगता है कि शायद सोनिया जी के पुत्रमोह की वजह से नहीं होता, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट दिखती है, प्रियंका से बात करते, प्रियंका को देखते या प्रियंका कुछ कहती तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ कोई बहुत झटका सा दे रहा हो, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक कुछ अजीब सा एक अकड़न सी जकड़न सी नहीं दिखती। राहुल गांधी किसी भी अवस्था में रहें, प्रसन्न रहें, दुखी रहें, कोई कुछ मुद्दा उठा रहे हों, कभी हंस भी रहे हो तो चेहरा लगता है जैसे किसी ने खींच के हंसा दिया हो, चेहरे को कहा हो कि स्ट्रेच करो। प्रियंका में सहजता दिखती है और मैं तो अब इस बात का पक्षधर हूं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस नहीं देख सकती, नहीं सोच सकती, या कहें कि जाने पर उसको लाभ नहीं दिखता, धुरी गांधी परिवार है। अगर उनकी वो धुरी है तो ये जो हंसती हुई प्रियंका राजनाथ सिंह जी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, ओम बिरला के साथ, विपक्ष के दूसरे नेताओं के साथ दिख रही है, ये प्रियंका कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस को लीड कर सकती है और लीड करना ही चाहिए, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। अब ये तस्वीर आई तो अभी मैं आपको राहुल जी का भी बता देता हूं। एक पोस्ट जो है राहुल गांधी ने अभी, वो एक्चुअली जो पार्लियामेंट में होते राहुल गांधी ना, तो एक वो जन संसद चलाते हैं, मतलब मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो वो उसका एक वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। अभी तो वैसे वो विदेश में हैं, लेकिन विदेश जाने से पहले उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के कुछ बुनकरों से वो मिले थे, उनकी समस्याएं सुनी थी। क्योंकि आप प्रियंका जी की बात हो रही तो राहुल जी की बात भी साथ साथ ही कर लेना। तो इस वीडियो पोस्ट को डाला उन्होंने अभी, और इसमें उन्होंने बताया कि कारपेट सिटी कही जाती है भदोही, आज बदहाल कर दी गई है। मोदी जी ने पहले तो जो एमएसएमई को बर्बाद किया, और फिर अमेरिका ने जो भारत पर टैरिफ लगाया, और उसके जवाब मोदी जी ने उसका दिया नहीं, तो आज हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, सब एक्सपोर्ट होता है सामान, तो आज हमारी कारपेट इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गई है। एक वीडियो थोड़ा सा हिस्सा सुन लीजिए इसका। ये हम लोगों के लेबर जो है ऑटोमेटिक प्लान किए जा रहे हैं, बहुत नुकसान हुआ है आपका। आपके 60% में से 40% खत्म है, 60% और 40 गया। मुझसे क्या चाहते हैं आप भैया? मुझे क्या करना है आपके लिए? यही चाहते हैं ना कि आप एक बार भदोही आए, ठीक है, आ सकते हैं, ठीक है, तो हम पहले आके देखते हैं आप क्या कर। अब ये वीडियो डाला, अब मैं केवल बॉडी लैंग्वेज की बात करता हूं। अब आप एक तस्वीर ये ले लीजिए और एक प्रियंका जी की तस्वीर ले लीजिए मोदी जी के साथ वाली, उनको एक साथ ले लीजिए, इसका अंतर आपको यहीं दिख जाएगा। राहुल गांधी के आसपास 4 लोग बैठे हैं, किसी के साथ आई कांटेक्ट है राहुल गांधी का? और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, विजय जी समझ गए होंगे, कहीं से आई कांटेक्ट नहीं है, साथ में बैठे व्यक्ति हैं, हम सामने देख के बात करें। कैमरा के लिए बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी बात कर रही हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही है तो प्राइम मिनिस्टर को देख के बात कर रही है। मैंने कल एक पॉडकास्ट सुना विजय जी का, छोटा सा हिस्सा था, और इनके साथ जो गेस्ट थे वो किसी लिहाज से बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन मोदी समर्थक नहीं है। सईद नकवी जी पुराने जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी के जर्नलिस्ट, बहुत बड़े ऑथर भी रहे हैं वो। मोदी क्रिटिक, रामपुर मोदी में क्रिटिक, अपना पूरा आवाज उन्होंने संस्कृत के अब सुनिए सर, उन्होंने कहा क्या उन्होंने, बात गांधी परिवार पे चली, तो उन्होंने कहा कि भाई राजीव जी मेरे दोस्त थे, राजीव गांधी मेरे दोस्त थे। तो मैं जो बात कह रहा हूं किसी हैसियत से कह रहा हूं। उन्होंने कहा राहुल गांधी के लिए, उन्होंने यही आई कांटेक्ट वाली बात की कि भाई जो व्यक्ति आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता, मैं कैसे मान लूं कि वो पॉलिटिक्स में कामयाब होगा। ये उनका कमेंट है, मेरा नहीं। यही सर, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ठीक बात है। और नकवी साहब राजीव गांधी के दोस्त थे, उनको मीडिया एडवाइजर राजीव गांधी बनाना चाहते थे, वो मना किया, लेकिन वो उस फैमिली से हैं जो रायबरेली का पहला विधायक है, वो सईद नकवी के चाचा थे, कांग्रेस के विधायक। आगे जो उन्होंने बात की उसमें कोई प्रियंका जी को भी उन्होंने कोई बहुत अच्छी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी की रोशनी में नहीं देखा। उनका कहना यह था कि गांधी फैमिली जहां तक ले आई कांग्रेस पार्टी को ले आई, अब यहां से आगे गांधी परिवार नहीं ले जा सकता इस पार्टी को। उन्होंने तो यहां तक कमेंट किया कि 3 लोग हैं, मतलब सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, 3 लोगों को 3 संसद में सीट मिल गई हैं, तीनों के पास दिल्ली के लुटियन जोन में एक बंगला है। 3 लोग, 3 सीट, 3 बंगले। उन्होंने कहा इतना ही इनको चाहिए और इससे ज्यादा इनको अब देश देगा नहीं। ये उनका कमेंट था। बिल्कुल ठीक है वो सर, बिल्कुल ठीक है। और वो कोई मतलब गांधी परिवार के विरोधी लोगों में से नहीं है, कांग्रेस के साथ बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और मोदी विरोधी भले ही आप उनको कह सकते हैं, मोदी विरोधी के तौर पर रहे हैं। वो उनका एक लंबा करियर रहा है, पॉलिटिकल भी और पत्रकारिता में। बिल्कुल बिल्कुल। आडवाणी जी के लेकिन बहुत करीबी भी रहे हैं, बड़े
वो तो बड़े जर्नलिस्ट और बड़े ऑथर रहे तो सबके साथ Anyway, मतलब सब्जेक्ट नकवी जी नहीं है, सब्जेक्ट प्रियंका जी और राहुल जी है। उनका राहुल जी पर एक कमेंट ये था, पर्सनालिटी का कमेंट तो था। अच्छा, वो पर्सनालिटी का बिल्कुल विपरीत ट्रेड प्रियंका जी में दिखाई देता है, कनेक्ट करने वाला। देखिए, आप देखेंगे कि हम लोगों ने अभी जो संसद में भाषण जब चल रहा था SIR पर ही बहुत उन्होंने बोला, और वाकई सबसे लंबा भाषण उन्हीं का था, LOP से ज्यादा लंबा भाषण उनका था। और मजेदार बात है कि वो मुस्कुराते हुए बोली। दूसरी बड़ी बात थी कि जब विपक्ष के तरफ से बहुत कटु प्रहार हो रहे थे, खासकर से जो गोड्डा के हमारे सांसद हैं, उन्होंने तो एकदम जिसे कहते हैं ना, सारा अस्त्र शस्त्र निकाल कर के फैक्ट के साथ निशिकांत दुबे बोलते भी हैं, उस पर भी हमने देखा प्रियंका गांधी को मुस्कुराते हुए देखा, कभी ऐसा नहीं लगा। लेकिन राहुल गांधी के चेहरे पर वो आक्रोश निकल जाता है। तो आपने जो मैं जब प्रवेश कर रहा था, असल बात आज हम लोग दोनों डबल शिफ्ट में काम कर रहे थे, और जो आपने कल बोला था ना, तो हम समझ रहे थे कि आज तो जैसे ही हम आ रहे थे प्रवेश की, और आपने कहा कि राहुल गांधी यंग हंग्री मैन की तरफ दिखना है, उनको लगता है कि हम सब चीज परिवर्तन कर देने, ऐसा होता नहीं है। और मैं कई बार कैसे वो देख लीजिए, नहीं और देखिए ना, ये इसलिए है जिस प्रकार का नीचे का उनका पैंट पहने हुए है, वैसा ही जो है वो एक बुनकर ने भी पैंट पहन रखा है, आप समझ रहे हैं। यानी कि पहले से ये कॉम्बिनेशन जो है। दूसरी बात, वो देख कहाँ रहे हैं, वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो कैमरा से बात करना चाहते हैं, वो उन लोगों से बात कम कर रहे हैं, वो ऑडियंस के लिए ज्यादा बात कर रहे हैं। तीसरी बात, जो शहीद नकवी जी ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक जिसे कहते हैं हमने यहां पर तो खड़ा कर दिया, लेकिन इसके नीचे हमने कोई पिरामिड के नीचे जो है ना, हमने खड़ा नहीं किया। ये जिस दिन खत्म होगा, यहां खत्म हो गया है, तो नीचे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बचा हुआ है कांग्रेस पार्टी का। बार बार हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अब इससे ज्यादा बढ़ने की क्षमता या गांधी परिवार इससे आगे नहीं ले जा सकती। नया प्रयोग करना आवश्यक हो गया है। देखिए, जब हम तुलना करते हैं तो पॉलिटिक्स की तुलना नहीं कर रहा, क्योंकि प्रियंका जी ने कोई बहुत ऐसा कोई कमाल ना किया है, ना से कोई अवसर दिखे। बैकरूम पॉलिटिक्स उन्होंने बहुत की है। राहुल गांधी फ्रंटल पॉलिटिक्स में पिछले 21 साल से हैं, 2004 से हैं, तो उनके अनुभव की तुलना नहीं है, या जितना टाइम इनको मिला है। पर्सनालिटी की बात है, ये हर आदमी ये कहता है कि प्रियंका इज अ मोर प्लीजिंग पर्सनालिटी। प्रियंका में एक थोड़ा करिश्मा दिखता है कि मतलब वो लोगों से और अपने वर्कर्स से कनेक्ट कर लेती हैं, लेकिन वो कोई बहुत कमाल के नेता है, मैं ये नहीं कह रहा, केवल पर्सनालिटी में बेहतर लगता है। देखिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये समझते हुए कर रहे हैं कि अभी कोई कमाल प्रियंका ने नहीं किया है, लेकिन इसको थोड़ा यूं भी देखिए, और मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट कह दीजिए या कह लीजिए कि चूंकि उस तरह से नहीं है। जब आपको पता है कि आपको ऐसे दौड़ना है कि आपका भाई गलती से भी आपसे पीछे न रह जाए, मतलब एक बात। दूसरा, जब आपको पता है कि मां हर दिन डाइनिंग टेबल पर कहती है कि राहुल को ही बड़ा नेता बनाना है, तो प्रियंका क्या बोलती है, मेरा भाई लड़ रहा है, मेरा भाई डरता नहीं है, मेरा भाई लड़ता रहेगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं तो मुद्दों की बात पर कौन कैसे बात कर रहा है। अब आप लोग बात कर रहे हैं कि वो कैसे कैमरे की तरफ देख रहे हैं, वो कहीं नहीं देख रहे हैं, वो उस कक्ष में है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि उन 4 लोगों के साथ उनका आई कांटेक्ट नहीं। आई कांटेक्ट न होना मन के चोर को, मन के विचलन को, मन के भ्रम को और मन का कहीं और होने को दिखाता है। एक लाइन की बात है, ये सिर्फ राहुल गांधी के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। जो व्यक्ति आपसे बात करते हुए गलती से भी आई कांटेक्ट न करे, इसका मतलब उसके मन में चोर है, हीन भावना हो सकता है, भ्रमित हो सकता है, कुछ गड़बड़ करने वाला हो सकता है। बेटर है वो आपका, सारी चीजें हैं, उसमें से कौन सा किस पे लागू होगा वो नहीं पता है। और मन इससे जुड़ा हुआ है, इसी को जो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट कहते हैं, वो ये भी कहते हैं जो आई कांटेक्ट नहीं करता है वो विश्वसनीय नहीं होता है। तो मैं उसको विश्वसनीय को दूसरी तरह कह देता हूं कि आप जनता का विश्वास नहीं हासिल कर। अब मैं जरा जो मैंने नकवी साहब वाला एक एनेक्डोट दिया, उन्होंने जो बात बोला कि गांधी परिवार यहां से आगे, उन्होंने तो ये कहा कि ये इनको चाहिए भी नहीं और मिलेगा भी नहीं। इस पर क्या कहना है? देखिए, नकवी साहब बहुत शानदार पत्रकार रहे हैं, हम सब ने उनको देखा है, लेकिन एक चीज वो शायद वो मिस कर रहे हैं। ये प्रयोग हुआ ना, प्रयास हुआ ना, लेकिन क्या गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ अलग से मेहनत करते हुए दिख रहे हैं क्या? G23 नाराज हो के चलते चलते चले गए। अरे भाई, चलते चले गए, वहीं खड़े रह के बढ़िया से करते, वो ताकतवर लोग रहते और कहते कि हम ये कराएंगे। आप AICC मीटिंग में बैठते, CWC मीटिंग में बैठते और पारित कर, नहीं हुआ आज तक। दूसरा,
कांग्रेस में एक गुलाम मानसिकता है। मैं इसको जिस संदर्भ में कर रहा हूं उसको उनको ये लगता है गांधी परिवार देश का भाग्य विधाता है। अब उनको लगता है कोई और कांग्रेसी होगी तो हमारे बराबर खड़ा था, इसको कैसे हम गांधी परिवार वाला दर्जा दें। तो मुझे नहीं लगता कि गांधी परिवार से इतर कोई कांग्रेस का नेता फिलहाल होने जा रहा है। नहीं, नेता होगा ये सवाल नहीं है। क्या गांधी परिवार में अब कोई इतनी पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो पार्टी को दे सके? वो मुश्किल है। असंभव तो नहीं है, मुश्किल जरूर है। देखिए राजनीतिक अगर देखें तो कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल की कीमत पर बढ़ता है और कम होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर बढ़ी तो दूसरे राजनीतिक दलों का वोट बैंक लेकर बढ़ी है। आज कांग्रेस अगर 99 सांसदों पर पहुंची है तो अपनी दम पर कहीं ना कहीं बड़ी होगी। तो असंभव तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस कभी बढ़ नहीं पाएगी, असंभव है उसके लिए सीट पर पहुंचना या सत्ता में आने आया 150 सीटों पर पहुंचना फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस चल रही है, राहुल गांधी जहां ले जा रहा है वो लगभग मुश्किल है। कांग्रेस का नेतृत्व बदलेगा, अपना कार्यशैली बदलेगी, संगठन को मजबूत करेगी, गांधी परिवार में अब वो दम नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो नहीं है। नेतृत्व नया लाओगे तो कांग्रेस सर्वाइव कर सकती है। सर आप जरा अगले व्यक्ति के बारे में बता दीजिए, वो अपनी पार्टी को ले जा पाएंगे क्या आगे? अखिलेश यादव की बात मैं आपसे कर रहा हूं। यूपी में एक घमासान चल रहा है, वो आप जरा देखिए। हमने कांग्रेस पार्टी की बात तो खूब कर ली। अब 27 में चुनाव है, अभी टाइम है, सवा साल हुआ, 1.5 साल हुआ सर, अभी 1.5 साल बचा, सवा साल, मार्च 27 में चुनाव है और अभी चल रहा है SIR और इस पर रण एक किस्म से छिड़ा हुआ है। खबर आई कि साहब 2.91 करोड़, लगभग 3 करोड़ वोटर जो है अनवेरिफाइड वाइट वोटर था, वापस नहीं आया उसका फॉर्म भर के। योगी जी ने इस पर चिंता भी जताई। अब फिर उन्होंने तो आंकड़ा दिया कि ये 4 करोड़ है, ये 4 करोड़ लोग नहीं मिल रहे हैं, मिसिंग हैं वोटर जो पिछली बार थे। इसमें से फर्जी भी होंगे तो, लेकिन फॉर्म इतने तो गायब हो जाएं, ठीक नहीं है। तो इसको जाके देखो, उन्होंने अपनी पार्टी से कहा घर घर जाओ देखो, और वो अपना तुम्हारा वोटर है ना 85-90%। ये बात हुई। अखिलेश जी ने उस बात को उठाया और अखिलेश जी ने कमेंट किया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर गायब है और वो उनका वोटर है, तो इसका मतलब ये हुआ इसको पर कॉन्स्टिट्यूएंसी 403 से डिवाइड कर दीजिए तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 वोटर बीजेपी का कम हो गया। तो इससे तो ये तय है कि वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 80,000 वोटर माइनस है और वो पता नहीं कहां से अपना उन्होंने निकाला, हम 40,000 वोटर प्लस हैं। वो कैसे, ये विजय जी और त्रिपाठी जी बता देंगे। तो ये बात उनकी थी। हालांकि ये बात 4 करोड़ पर वोटर गायब होने पर उन्होंने एक संदेह तो जताया और मतलब खदशा जताया मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था साथ साथ कि आप SIR में जान लगा दीजिए, 3/4 चुनाव आप आज ही जीत जाएंगे SIR में, और 3/4 बहुमत से जीत करके आओगे अगर आपने SIR में अपनी जान झोंक दी। वो बयान 2-4 दिन पुराना है लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको। पहले अखिलेश जी की बात सुना दीजिए, फिर योगी जी की बात सुना दीजिए। बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। उधर 84,000 हराएगा इन्हें और 40,000 हमारा जिताएगा। वहां की मतदाता सूची में जो SIR के फॉर्म भरे हैं बहुत सारी विरोधियों ने, उसमें कुछ बांग्लादेशियों के भी नाम है। आप मुझे बताइए, एक जगह तो ये भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो नाम कहां से, पश्चिमी, यानी उसमें दिनेजाकपुर, नौगांव असम, और मतदाता बने हैं संभल में। क्या मतलब है? और इस समय उन फटाफट भरवाइए, आपत्ति करिए। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस SIR की सूची रिफाइंड हो जाएगी, 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई। अब ऐसा तो नहीं है कि योगी जी ने वो जो 4 करोड़ वोटर गायब है वाला जो, और वो हमारा वोटर है, बयान दिया तो फिर उनको ये लगा कि नहीं इससे गलत मैसेज ना जाए, फिर अब वो ये कह रहे हैं कि ये तो फर्जी वोटर बहुत बन रहे हैं।
वहाँ बनते हैं, बंगाल के रहने वाले बताते हैं और वोट संभल में डालते हैं। देखिए चिंता है। अभी मैं आपको एक बताऊं, हमारे मित्र हैं और वो मूलतः बलिया के रहने वाले हैं, लखनऊ में रहते हैं। तो जहां वो रहते थे वहां नहीं आया, उनका एन्यूमरेशन फॉर्म आया बलिया का और एक आया लखनऊ में एक दूसरी जगह, अब रहते वो तीसरी जगह है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा परिवार उन्होंने बलिया का वोट अपना बनवा लिया। अब वो कह रहे हैं बड़ा चिंता में सुबह सुबह फोन किया, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा कि ऐसे तो भाजपा के वोटर सारे गायब हो जाएंगे। तो हमने कहा कि क्या आप बलिया वो दोनों जगह आप वोट देते थे? कह नहीं, वोट तो लखनऊ में ही देते थे। दरअसल क्या है, और वो बीजेपी का संकट भी है, क्योंकि शहरी पार्टी रही, शहरों में बड़ी स्ट्रांग रहती थी, ज्यादातर लोग जो संपन्न हुए, तो वो एक मसला। तो कोई एक्चुअल वोट मुझे नहीं लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं अपना ही बता देता हूं, मेरा वोट यहां कट गया था, मेरा एन्यूमरेशन फॉर्म प्रयागराज आया, मेरे छोटे भाई ने कह दिया वो यहां नहीं रहते हैं, अब मुझे यहां वोट जुड़वाना पड़ेगा। अब वो जो तो लेकिन बड़ा क्लियर है, वो जो अखिलेश जी का गणित था कि 84,000 इनके पर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट इनका कट रहा है और हम 40,000 हमारा जुड़ रहा है। अरे अखिलेश जी वाले भी गांव में ही जाएंगे, राशन उनको उनका मतदाता नहीं लेगा क्या, पीडीए वाला? अच्छा, गांव इसलिए लोग जा रहे हैं, गांव का घर, गांव की संपत्ति। और अभी चूंकि मोदी जी ने जैसे खतौनी होता था खेत के लिए, वैसे घरौनी कर दिया है घर के लिए, तो हर कोई वो कब्जा SIR का इंपैक्ट सब पे बराबर होगा, सब पे बराबर पड़ेगा।